तो जैसा कि पिछले एपिसोड में हमने देखा था, जो ब्लैक होता है वो एल्डर माँ के सभी बंदों के ऊपर काफी ज्यादा भारी पड़ रहा होता है और वो एक ही अटैक में उन सभी को दूर फेंक देता है। जो देखकर अब जो एल्डर माँ के बंदे होते हैं वो चिल्लाते हुए बोलते हैं कि शिट, ये तो हमसे बहुत ही ज्यादा पावरफुल है, हम तो इसके ऊपर एक अटैक भी नहीं कर पाए और इसने केवल एक ही अटैक में हम सभी की हालत को खराब कर दिया इसकी, और हमारी पावर में सच में बहुत ही बड़ा गैप है। और अब अपने साथियों की ऐसी हालत को देखा जो एल्डर माँ होते हैं वो भी परेशान होने लगते हैं और वो परेशान होते हुए अपने मन में सोचते हैं कि ब्लैक की पावर काफी ज्यादा बढ़ चुकी है और मेरा कोई भी बंदा इतना पावरफुल नहीं है जो कि उसका सामना कर पाए, तो इसीलिए मुझे उन लोगों की हेल्प करने के लिए जाना होगा। और एल्डर माँ सब कुछ सोच ही रहे होते हैं, लेकिन तभी जो व्हाइट होता है वो एल्डर माँ के ऊपर अटैक करते हुए उसे बोलता है कि एल्डर माँ क्या हुआ, क्या तुम उनकी मदद करने के लिए सोच रहे हो, लेकिन पहले तुम्हें अपनी जान बचानी चाहिए क्योंकि तुम्हारा अपोनेंट मैं हूँ। और इतना बोलकर अब जो व्हाइट होता है वो एल्डर माँ के ऊपर अटैक को कर देता है, जिसे कि जो एल्डर माँ होते हैं वो काफी मुश्किल से अपने वेपन से रोक पाते हैं और वो अपने मन में सोचते हैं कि डैम इट, मुझे अब समझ में नहीं आ रहा कि मैं क्या करूँ। और एल्डर माँ के इतना बोलते के साथ ही हम ब्लैक को देखते हैं जो कि अपने बहुत ही पावरफुल अटैक को चार्ज कर रहा होता है। रवर ने अटैक को चार्ज करने के बाद वो एल्डर माँ के बंदों से बोलता है कि अब सभी तुम लोग मरने के लिए तैयार हो जाओ। और अब ब्लैक के ऐसे पावरफुल अटैक को देखकर जो एल्डर माँ के बंदे होते हैं वो भी समझ जाते हैं कि वे इस अटैक से नहीं बच पाएंगे और वे गुस्से में बोलते हैं कि ये डैम इट, ये ब्लैक तो सच में बहुत ही ज्यादा पावरफुल है, हम तो इसके सामने टिक भी नहीं पा रहे, लगता है कि ये अटैक हमारी सभी को खत्म कर देगा। और वे बंदे ये बोल ही रहे होते हैं, लेकिन तभी हम देखते हैं कि जो चैंग फैंग होता है वो वहाँ पर आ जाता है और वो वहाँ पर आने के बाद जो वे बंदे होते हैं उनसे बोलता है कि तुम लोगों को घबराने की जरूरत नहीं है, तुम लोग यहाँ पर नहीं मरने वाले। और अब चैंग फैंग को वहाँ पर देखकर जो एल्डर माँ के बंदे होते हैं वे भी बहुत ही ज्यादा शौक हो जाते हैं। जिसके बाद अब हम देखते हैं कि जो चैंग फैंग होता है वो ब्लैक के अटैक के सामने आकर खड़ा हो जाता है और जो ब्लैक होता है वो अपने पावरफुल अटैक को अभी भी चार्ज कर रहा होता है। और अब चैंग फैंग को अटैक के सामने आता हुआ देखकर जो एल्डर माँ के बंदे होते हैं वो चिल्लाते हुए चैंग फैंग से बोलते हैं, बच्चे तुम्हें यहाँ पर हीरो बनने की कोई भी जरूरत नहीं है क्योंकि वो बहुत ही ज्यादा पावरफुल है, हम सभी साथ में मिलने के बाद भी उसके ऊपर एक अटैक भी नहीं कर पाए, तो तुम्हें क्या लगता है कि तुम एक अप्रेंटिस होने के बाद भी उसे हरा सकते हो? तुम्हारे लिए सही यही रहेगा कि तुम यहाँ से भाग जाओ, क्योंकि हम नहीं चाहते कि तुम्हारे जैसा एक यंग बंदा यहाँ पे मारा जाए, तो इसीलिए हम तुम्हारे लिए थोड़े टाइम को बाय करने की कोशिश करते हैं, इतना तुम यहाँ से भागने की कोशिश करो। और उन लोगों की इस बात को सुनकर जो चैंग फैंग होता है वो उन लोगों की तरफ देखते हुए बोलता है कि तुम लोग सच में दिल के काफी ज्यादा अच्छे हो, तुम्हें पता है कि तुम्हारी मौत सामने खड़ी है लेकिन उसके बाद भी तुम मुझे बचाने के बारे में सोच रहे हो, इसीलिए तुम लोगों को टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, तुम में से यहाँ पर आज कोई भी नहीं मरने वाला। और चैंग फैंग कितना बोलते हैं हमारा जो व्यू होता है वो ब्लैक के ऊपर आ जाता है, जो कि चैंग फैंग को अपने सामना खड़ा हुआ देखकर उस पर गुस्से में चिल्लाते हुए बोलता है कि तुम्हें क्या लगता है कि तुम अकेले मेरे अटैक को रोक पाओगे, अब तुम मरने के लिए तैयार हो जाओ। और इतना बोलकर जो ब्लैक होता है वो चैंग फैंग के ऊपर अपने अटैक को कर देता है। और अब ब्लैक के उस अटैक को आता हुआ देखकर जो एल्डर माँ के बंदे होते हैं वो चिल्लाते हुए चैंग फैंग से बोलते हैं कि तुम वहाँ पर क्या कर रहे हो, जल्दी से यहाँ से भागो क्योंकि तुम उस अटैक को नहीं रोक पाओगे। लेकिन हम देखते हैं कि जो चैंग फैंग होता है उसे दो ब्लैक के अटैक को देखकर कोई भी फर्क नहीं पड़ता और वो एक स्लैश को ब्लैक के अटैक की तरफ कर देता है। और हम देखते हैं कि चैंग फैंग का स्लैश इतना ज्यादा पावरफुल होता है कि वो ब्लैक के अटैक को वहीं पर ही खत्म कर देता है। और अब अपने अटैक को इस तरह से बर्बाद होता हुआ देखकर जो ब्लैक और जो व्हाइट होते हैं वे दोनों बहुत ही ज्यादा शौक हो जाते हैं और उन्हें यकीन ही नहीं होता कि ये बच्चा इतना ज्यादा पावरफुल है। और इससे पहले ये ब्लैक कुछ समझ पाता हम देखते हैं कि वो जो चैंग फैंग का स्लैश होता है वो सीधे जाकर ब्लैक से टकराता है, जिस कारण अब जो ब्लैक होता है वो भी थोड़ा इंजर्ड हो जाता है। और अब चैंग फैंग की ऐसी पावर को देखकर जो एल्डर माँ के साथी होते हैं वे सभी तो बहुत ही ज्यादा शौक हो जाते हैं और वे शौक होकर चिल्लाते हुए बोलते हैं कि इसने तो ब्लैक के अटैक को रोक दिया, इवन कि उसने अटैक को ही नहीं रोका, इसने तो ब्लैक को भी इंजर्ड कर दिया, सच में ये बच्चा तो बहुत ही ज्यादा पावरफुल है। और उन लोगों के इतना बोलते के साथ ही हम ब्लैक को देखते हैं जिसकी हालत की थोड़ी खराब हो चुकी होती है और वो चैंग फैंग के अटैक के कारण काफी पीछे जाकर रुकता है। और अब जो चैंग फैंग होता है वो मुस्कुराते हुए जो ब्लैक होता है उसकी तरफ देखते हुए बोलता है कि क्या हुआ, तुम तो यहाँ पर मुझे मारने की बात कर रहे थे लेकिन तुम तो मेरे एक स्लैश को भी नहीं रोक पाए, देखो जरा तुम मेरे एक स्लैश को रोकने के चक्कर में ही कितनी ज्यादा पीछे हट चुके हो। और अब चैंग फैंग की इस बात को सुनकर जो ब्लैक होता है उसे काफी ज्यादा गुस्सा आने लगता है और वो गुस्से में व्हाइट की तरफ देखते हुए उसे बोलता है कि मेरी मदद करो, ये बच्चा बहुत ही ज्यादा पावरफुल है, मैं अकेला इसे नहीं संभाल पाऊंगा। जो सुनकर अब जो व्हाइट होता है वो भी चैंग फैंग की तरफ देखने लगता है और वो चैंग फैंग की तरफ देखते हुए बोलता है कि आखिर ये बच्चा कहाँ से आया है, क्योंकि इसने केवल एक अटैक से ही ब्लैक के अटैक को खत्म नहीं किया बल्कि इसने ब्लैक को भी पीछे हटने पर मजबूर कर दिया। और व्हाइट के इतना बोलते के साथ ही अब हमारा जो व्यू होता है वो एल्डर माँ के ऊपर आ जाता है, जो कि चैंग फैंग को देखकर हंसते हुए बोलता है कि अब मुझे समझ में आ रहा है कि जो मैनेजर वैंग थे वो इस बच्चे की इतनी ज्यादा तारीफ क्यों कर रहे थे और उन्होंने इसे क्यों हमारे साथ में भेजा था, मानना पड़ेगा ये बच्चा सच में काफी ज्यादा पावरफुल है। और इतना बोलकर अब जो एल्डर माँ होते हैं वो व्हाइट के ऊपर अटैक करने के लिए आने लगते हैं और वो व्हाइट के ऊपर अटैक करते हुए उसे बोलते हैं कि व्हाइट तुम्हें क्या लगता है कि तुम यहाँ पर ब्लैक की मदद करने के लिए जा पाओगे, जब तक मैं यहाँ पर हूँ तुम किसी की भी मदद नहीं कर पाओगे।
और इतना बोलकर एल्डरमा व्हाइट के ऊपर अटैक करने ही वाले होते हैं, लेकिन तभी जो व्हाइट होता है वो एल्डरमा के ऊपर अटैक कर उसे पीछे फेंकते हुए बोलता है कि ओल्ड मैन पीछे हटो, अभी मुझे तुम्हारे साथ में फाइट करने का कोई भी इंटरेस्ट नहीं है। पहले मैं जरा इस एरोगेंट बच्चे को खत्म कर दूं, और इसे खत्म कर देने के बाद याद रखना मैं तुम्हें मारने के लिए वापस आऊंगा। आज तुम यहाँ से जिंदा बचकर जाने वाले नहीं हो। और अब व्हाइट की इस बात को सुनकर जो एल्डरमा होते हैं वो चिल्लाते हुए चैंग फैंग से बोलते हैं कि चैंग फैंग जरा ध्यान से, ये दोनों एक साथ में मिलकर काफी ज्यादा पावरफुल हो जाते हैं, और अगर इन दोनों ने एक साथ में मिलकर फाइट की तो तुम इनसे जीत नहीं पाओगे, तो इसीलिए तुम्हारे लिए सही यही रहेगा कि तुम यहाँ से भाग जाओ। और अब एल्डरमा की इस बात को सुनकर जो व्हाइट होता है वो ब्लैक के कंधों के ऊपर बैठ जाता है, और वो दोनों अपने किसी अटैक को चार्ज करते हुए जो एल्डरमा होते हैं उसे बोलता है कि एल्डरमा अब काफी ज्यादा देर हो चुकी है, अब ये बच्चा यहाँ से बचकर कहीं भी नहीं भाग पाएगा। इस बच्चे ने यहाँ पर आज ब्लैक को हर्ट करने की हिम्मत की है, तो ये यहाँ से जिंदा बचकर आज कहीं भी नहीं जा पाएगा। और अब इतना बोलकर जो ब्लैक और व्हाइट होते हैं वो साथ में चैंग फैंग की तरफ अटैक करने के लिए आने लगते हैं। और अब उन दोनों को अपनी तरफ अटैक करता हुआ देखकर जो चैंग फैंग होता है वो हंसते हुए बोलता है कि मुझे लगा था कि अगर तुम दोनों साथ में मिलकर किसी अटैक को करोगे तो वो कोई पावरफुल स्किल होगी, लेकिन तो ये तो कोई नॉर्मल सी स्किल लग रही है, और मुझे नहीं लगता कि तुम अपनी इस स्किल के साथ में मुझे मार पाओगे। और अब इतना बोलकर जो चैंग फैंग होता है वो अपने बहुत ही पावरफुल स्लैश अटैक को रेडी करने लगता है। और अपने उस स्लैश अटैक को रेडी करने के बाद हम देखते हैं कि जो चैंग फैंग होता है वो बहुत ही स्पीड में उन दोनों को ऊपर अटैक करता हुआ वहां से निकल जाता है। और हम देखते हैं कि वे दोनों चैंग फैंग के अटैक को नहीं सह पाते और वे दोनों वहीं पर ही गिरकर मारे जाते हैं। और अब जो चैंग फैंग होता है वो उन दोनों की डेड बॉडी की तरफ देखते हुए बोलता है कि मुझे लगा था कि अगर ये दोनों में से साथ में फाइट करेंगे तो मुझे फाइट के अंदर थोड़ा मजा आएगा, लेकिन ये दोनों तो मेरे एक अटैक को भी नहीं सह पाए, सच में ये तो काफी शर्म की बात है। और अब चैंग फैंग की ऐसी पावर को देखकर तो जो एल्डरमा के बंदे होते हैं उनका तो मुंह खुला का खुला ही रह जाता है, और वे चिल्लाते हुए बोलते हैं कि इसने तो दोनों ब्रदर्स को केवल एक ही अटैक में मार दिया। हमने जब इस बंदे को पहली बार देखा था तो हम तो इसका मजाक उड़ा रहे थे और हमें लग रहा था कि ये यहाँ पर हमारे ऊपर बोझ बनने वाला है, लेकिन देखो तो इसने तो यहाँ पर हम सभी लोगों को बचा लिया। अगर ये यहाँ पर नहीं होता तो हम में से आज यहाँ पर कोई भी जिंदा नहीं बच पाता। और उन लोगों के इतना बोलते के साथ ही हम देखते हैं कि जो एल्डरमा होते हैं वो भी चैंग फैंग के पास में आने लगते हैं। वो चैंग फैंग के पास में आते हुए बोलते हैं कि जब तुम्हें एल्डरमा ने मुझसे इंट्रोड्यूस कराया था तो मुझे लगा था कि तुम किसी काम के नहीं हो और मुझे ही यहाँ पर तुम्हारी प्रोटेक्शन करनी पड़ेगी, लेकिन मैंने कभी भी नहीं सोचा था कि उल्टा तुम ही हमें यहाँ पर प्रोटेक्ट करोगे, तो इसीलिए मैं तुम्हारा शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ हमारी यहाँ पर जान बचाने के लिए। जो सुनकर जो चैंग फैंग होता है वो एल्डरमा को रोकते हुए उसे बोलता है कि एल्डरमा आपको मेरा शुक्रिया अदा करने की कोई भी जरूरत नहीं है, क्योंकि हम लोग यहाँ पर एक टीम है और एक दूसरे की हिफाजत करना यहाँ पर हमारा काम है। जो सुनकर अब जो एल्डरमा होते हैं वो भी काफी ज्यादा खुश हो जाते हैं और वो खुश होते हुए चैंग फैंग से बोलते हैं कि हाँ चैंग फैंग तुमने सही कहा, हम लोग यहाँ पर एक टीम है और अब तुम्हें देखकर मुझे ऐसा लग रहा है कि हम बहुत ही जल्द अपने इस मिशन को कंप्लीट कर देंगे। जो सुनकर जो चैंग फैंग होता है वो हंसते हुए एल्डरमा से बोलता है कि एल्डरमा मुझे नहीं लगता है कि ये मिशन जल्दी कंप्लीट होने वाला है, क्योंकि हमारे थोड़े एनिमी अभी और भी आने वाले हैं। और चैंग फैंग की अब इस बात को सुनकर तो जो एल्डरमा होते हैं वो भी थोड़ा घबराने लगते हैं और वो घबराते हुए बोलते हैं कि क्या कहा तुमने, अभी हमारे और एनिमी यहाँ पर आने वाले हैं। जो सुनकर जो चैंग फैंग होता है वो एक तरफ देखते हुए बोलता है कि हाँ, क्योंकि जब हम फॉर्चून पवेलियन से निकले थे ये तब से ही हमारा पीछा कर रहे हैं। और इतना बोलकर जो चैंग फैंग होता है वो चिल्लाते हुए बोलता है कि तुम लोग कब तक छुप कर रहने वाले हो, जल्दी से तुम लोग सामने आओ क्योंकि मैं जानता हूँ कि तुम यहीं पर हो। और अब चैंग फैंग के इतना बोलते के साथ ही जो हमारा आज का एपिसोड है वो यहीं पे कंप्लीट हो जाता है। तो अब नेक्स्ट एपिसोड में देखते हैं कि आगे क्या होता है। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। मैं मिलता हूँ नेक्स्ट एपिसोड में, तब तक के लिए बाय बाय गाइस।